आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 17वां अध्याय, शिव जी के 10 अवतार। नंदेश्वर बोले कि हे मुनि, अब शिव जी के उस अवतारों को सुनो जो महाकाल आदि 10 संख्यक कहलाते हैं। उनमें पहला महाकाल नामक सज्जनों को मुक्ति और मुक्ति देने वाला है और उसकी महाकाली शक्ति भक्तों को सर्वदा ही इच्छित फल देने वाली है। दूसरा तारा नामक अवतार है, जो तारा नामक शक्ति हुई तो अपने सेवकों को सुख तथा भुक्ति मुक्ति दाता है। तीसरा बाल नामक ही भुवनेश अवतार है, उसका बाला भुवनेश नामक शक्ति हुई। चौथा षोडश नामक विदेश की षोडशी शक्ति हुई, जो भक्तों को सुख और मुक्ति देने वाली है। पांचवा भैरव की गिरजा नामक भैरवी शक्ति श्रेष्ठ उपासकों की कामनाएं पूर्ण करने वाली है। छठवां छिन्न मस्तक अवतार की छिन्न मस्तका का गिरजा नामक शक्ति भक्तों को मनोरथ को पूर्ण करती है। सातवां धूम्रपान नामक शंभु का अवतार हुआ, जिसकी धूम्रवती नाम की शक्ति सज्जन उपासकों को फलदाता हुई। आठवां बंगलामुख नामक ही सुखदायक शिव का अवतार हुआ, जिसकी महा आनंददायिनी बंगलामुखी शक्ति हुई। नौवां मातंग नामक शिव का अवतार हुआ और उसकी मातंगी शक्ति हुई। 10वां कमल नामक शिव अवतार हुआ और जिसकी कमला नामक शक्ति भक्त पालक हुई। यह शिव जी के 10 अवतार सज्जन जनों को सर्वदा ही सुखदायक तथा भुक्ति मुक्तिदायक है। भगवान शंकर के ये 10 अवतार तंत्र शास्त्र से संबंधित है। इसकी शक्तियां की अद्भुत महिमा है। ये शक्तियां शत्रु के मारण आदि कार्यों से में अधिक प्रयुक्त होती है तथा यह दुष्टों को नित्य दंड देने वाली और ब्रह्म तेज को बढ़ाने वाली है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार से शिव जी के 10 अवतारों को मैंने तुमसे कहा। जो मनुष्य शिव के पर्वों में इस निर्मल इतिहास को भक्ति पूर्वक पढ़ता है, वह अत्यंत ही शंभु प्रिय होता है। ब्राह्मण पढ़े तो वह तेजस्वी क्षत्रिय विजयी वैश्य धनाधिप और शूद्र सुख पाता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।